बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास बेटा, आज का जो आपका लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। आपने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बेटा आपने पढ़ लिया हुआ है कि सेट क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ सेट? हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं ये करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखते हैं, आप जो भी नंबर लिखते हैं, फिगर्स 1 2 3 4 वट एवर, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। और हर सेट का एक नेम होता है जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं। सपोज़ जैसे ये एक सेट मैंने आपके सामने अगर शो किया है, इस सेट को मैं नेम दे सकती हूँ कैपिटल लेटर ए से, ए का। और देन अगर मैंने कुछ और दिया है जैसे 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मैं इसको नेम दे सकती हूँ एम का। इसी तरह किसी भी सेट को हम लोग नेम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई ए टू जी, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज 1.3 है ये आप समझ चुके हैं, मैंने बस आपको रिवाइज करवाया इसका। आज की जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सेट वो है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। आपके सामने जब भी बेटा कोई दो सेट दिए जाए, आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये डिसजॉइंट है या ये ओवरलैपिंग है? बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है। हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट है कि अगर आपके सामने दो सेट दे दिए जाएं और उन दोनों सेट्स में से कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं होगा तो वो आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। जॉइंट मीन्स डिस जॉइंट का मतलब होता है ना मिलना, और डिस का मतलब नहीं, यानी कि डिसजॉइंट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट जो सा है वो आपस में कॉमन नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं आपस में निकलेगा। सपोज़ मैं आपके सामने दो सेट अगर राइट डाउन करूँ, ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, और इसी तरह मैं एक और सेट लिख देती हूँ बी सेट। इसमें मैं अगर एलिमेंट्स लिख देती हूँ 5 6 7 8। अब आप इनको ऑब्जर्व करें, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। आप देख सकते हैं बेटा कि दोनों सेट्स का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। तो जब कोई भी एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं करेगा कोई से भी दो सेट्स में, तो वो सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट। ठीक है। और इसी तरह डिसजॉइंट का उलट है ओवरलैपिंग। सपोज़ मैं आपके सामने दो सेट दे देती हूँ, ए सेट है हमारे पास 0 1 2 3, और इसी तरह हमारे पास बी सेट भी है। बी सेट में मैं आपको दे देती हूँ एलिमेंट्स 0 2 एंड 4। अब आप जब इनको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं, क्या इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है? बिल्कुल है। 0 0 कॉमन है, 2 2 भी कॉमन है। इट्स मीन कि अगर दो सेट आपके पास ऐसे दिए जाएं जिसमें से या तो वन एलिमेंट कॉमन निकला है या वन से ज़्यादा एलिमेंट्स भी कॉमन निकल सकते हैं, तो देन वो सेट जो से हैं वो आपस में ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। फिर से मैं दोहरा रही हूँ बेटा, डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऑपोजिट है। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं अगर आपके सामने दो सेट्स शो कर दिए जाएं और दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करे या कॉमन ना निकले कोई भी, तो वो सेट जो है वो आपका डिसजॉइंट कहलाता है। सपोज़ आपके सामने ए सेट है, ए 1 2 3 4 और बी सेट है 5 6 7 8। आप देखें दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट बेटा नहीं मैच कर रहा, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो ऐसा सेट जो सा है वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। और इसी तरह अगर ओवरलैपिंग है, आपके पास दो सेट दे दिए जाए आपको, उन दो सेट्स में से या तो कोई एक एलिमेंट कॉमन निकला है या एक एलिमेंट से ज़्यादा भी कॉमन निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि फॉर सपोज मैंने आपके सामने ये एग्जांपल रखी है, एक सेट में मैंने एलिमेंट रखे हैं 0 1 2 3 और एक में रखा है 0 2 4। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास टू एलिमेंट्स जो उनसे वो कॉमन निकल रहे हैं, 0 कॉमन निकल रहा है और 2 कॉमन निकल रहा है, तो देन ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में कम से कम भी वन एलिमेंट आपका ज़रूर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे,
आप लोग अपनी वर्कशीट पेज नंबर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें डिसजॉइंट सेट आपके सामने शो किया हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, यानी कि नो कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा ना। और इसकी एग्जांपल बेटा आप खुद बना सकते हैं, जो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ओके, और इसी तरह हम लोग आ जाते हैं ओवरलैपिंग पे। तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज़ कॉमन बिटवीन दैम। वन एलिमेंट भी कॉमन निकल सकता है और इससे ज़्यादा एलिमेंट भी कॉमन जो से निकल सकते हैं। तो डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसकी एग्जांपल भी बेटा आप खुद दे सकते हैं।